So what is up beautiful people, this is Simar, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. Guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैंने जो अपने एक्सपल्स 200 के ऊपर मॉडिफिकेशंस किया है, जो पूरा टूरिंग सेटअप मैंने लगाया है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगा हर एक एक्सेसरीज़ का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ मैं आपको उसका प्राइस भी बताऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने एग्जैक्टली वो कहाँ से परचेज़ किया था। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, टू स्टार्ट ऑफ विथ ये है ASG का टॉप बॉक्स। और बाय द वे गाइज़, ये जो सभी एक्सेसरीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं बाइक पे इस समय, इन सभी का प्राइस जो है मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दूँगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें और नोट डाउन कर सकें। तो ये है ASG का 32 लीटर्स का बॉक्स। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये इसकी की है, 2 कीज़ मिलते हैं इसके साथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है तो ये मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये 32 लीटर्स का बॉक्स है। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मिसलेनियस चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये एक्स्ट्रा पाइप फॉर द पेट्रोल, ये एक छोटा सा पाउच, और ये जो है ये मेरी ऑक्सिलरी लाइट का कवर है, और ये जो है ये नॉर्मल ग्लव्स है मैकेनिक्स के। तो काफ़ी स्पेशियस है ये। इसमें एक फुल फेस हेलमेट ईज़िली आ जाता है और उसके साथ आप ऐसा छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, या तो आप इसमें अपनी राइडिंग जैकेट भी रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे मटीरियल का बॉक्स है ये। एंड आई थिंक इट्स वाटर रेजिस्टेंट, क्योंकि जैसे कि ये बंद होता है, देयर इज़ नो वे फॉर द वाटर टू गेट इन। यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मे बी द वाटर कैन गेट थ्रू दिस हिंजेस, मे बी, बट जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक इट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि यहाँ पे आप वही सामान रखोगे जो आपका जैसे कि हेलमेट या राइडिंग जैकेट, तो दैट शुड नॉट बी ए कंसर्न। और साथ ही साथ ये बॉक्स में मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक बैकरेस्ट भी दिया हुआ है। इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट मटेरियल, बट एक बैकरेस्ट जैसा दिया हुआ है ताकि अगर पिलियन यहाँ पे बैठ रहा है तो उसे एक बैक सपोर्ट मिल जाए। सो ये इसका एक काफ़ी अच्छा फ़ीचर लगा मुझे। और इसका प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी एक्सेसरीज़ का जो प्राइस है मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा ताकि आप उसे अच्छे से नोट डाउन कर सकें। तो अभी मैं आपको इस टॉप बॉक्स को बाइक से डिटैच करके दिखाता हूँ। देयर इज़ अ पुश बटन हियर। आप उसे जैसे ही पुश करेंगे and you just need to pull it. So that's how easy it is to take this box off the plate. तो अगर आप देखेंगे ये जो प्लेट है ये इस बॉक्स के साथ ही आता है और ये उसका लॉकिंग मैकेनिज़्म है। बट ये जो नीचे का बेस प्लेट देख रहे हैं ये मैंने कस्टमाइज़ बनाया हुआ है, बिकॉज मुझे रेडीली मार्केट में अवेलेबल नहीं था और मुझे रोड ट्रिप पे जाना था, जो रोड ट्रिप अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया और मैं नहीं जा पाया। बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट वीडियो। एज ऑफ नाउ ये जो प्लेट है ये मैंने कस्टम बनाया है। ये मुझे कुछ 250 रुपीज़ का पड़ा था, और अदरवाइज़ जो इसका मेटल प्लेट आता है मार्केट में दैट कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़। और अगर मुझे इसे फिट करना होगा तो आई विल जस्ट सिंपली पुश इट बैक, पुश द लॉक एंड प्रेस इट डाउन। सो इट इज़ कम्प्लीटली सिक्योर, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। द बॉक्स इज़ रियली गुड एंड रियली सेफ व्हेन इट इज़ माउंटेड ऑन द बाइक। सो गाइस, टॉप बॉक्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है क्लॉ बैग, जो कि पिलियन सीट पे रेस्ट हो जाता है। आई विल शो यू हाउ इट फिट्स। सो ये उसका शेप है, C शेप लाइक अ क्लॉ, और आप इसे यहाँ पे पिलियन सीट पे रख के इसे ऐसा स्ट्रैप ऑन कर सकते हैं कम्प्लीटली। ये इसके स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, आप इसे अच्छे से माउंट कर सकते हैं बाइक पे। This is a very good bag. The company claims it to be waterproof, but I think it's just water resistant. With the rain cover it is waterproof, but I would consider this as water resistant. आप चाहें तो इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर डाल सकते हैं to make it more secure. But ये जो है 62 लीटर्स का बैग है, it is very good quality bag. इसके नीचे भी एक ऑप्शन आता है, I think that is for around 50 or 54 liters. I'm not sure about it, but this is a 62 लीटर बैग। काफ़ी स्पेशियस है। आप इसके अंदर अपना जो स्पैनर्स है वो रख सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूब रख सकते हैं, आप इसके अंदर अपने क्लोथ्स रख सकते हैं, डेफिनेटली क्लोथ्स रख सकते हैं। अगर आप पिलियन के साथ राइड नहीं कर रहे हैं तो आप ये बैग यूज़ कर सकते हैं। वेरी स्मार्ट बैग। इसके ऊपर मैं चाहिए तो एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ स्पेशियस इट इज़ एंड इसके कितने पॉकेट्स हैं, क्या इसका फंक्शनैलिटी है। आई कैन डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक एक्सेसरी का अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ ताकि आपको एक और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फॉर नाउ ये है टॉप बॉक्स और ये है क्लॉ बैग। इफ़ यू आर राइडिंग सोलो, इफ़ यू आर नॉट राइडिंग सोलो तो आप इसे हटा सकते हैं।
पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ दीज राइनॉक्स बैग्स, बट ऑब्वियसली यू नो ये जो राइनॉक्स का बैग्स है ये एक्सपल्स के साइलेंसर की वजह से यहाँ पे टच होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से एक सैडल स्टे लगाना पड़ेगा, जो मैंने नहीं लगाया बिकॉज यू नो आई वाज नॉट राइडिंग विद अ पिलियन, आई वाज राइडिंग सोलो। बट ये मैं यूज़ करता था अपने थंडरबर्ड स्टॉर्म, ट्रायम्फ थंडरबर्ड स्टॉर्म में, क्योंकि ये वहाँ पे अच्छे से फिट हो जाता था, तो ये बैग्स मैंने उसके लिए रखा था। बट ये जो एक्सपल्स की जो मेरी राइड थी लद्दाख की, वो मैं ये क्लॉ बैग के साथ करने वाला था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था V18 का। बट या अगर आप पिलियन के साथ राइड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको रख के बताया है कि हाउ इट लुक्स। ऑब्वियसली ये भी थोड़ा टेढ़ा है बिकॉज ये साइलेंसर की वजह से। अगर आप इसे यहाँ पे एक सैडल स्टे लगा देंगे दोनों तरफ तो ये काफ़ी अच्छे से माउंट हो जाएगा और साइलेंसर को टच नहीं होगा। सो या दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन इफ़ यू आर लुकिंग टू राइड विद अ पिलियन। काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका भी बाइक पे। और बाय द वे गाइस, ये जो एक्सपल्स है सेंटर स्टैंड के साथ नहीं आता है। अगर आपके पास एक्सपल्स है तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप इसका सेंटर स्टैंड ले लें। ये कुछ 600 से 700 रुपीज़ कॉस्ट करता है, बट ये मार्केट में, एटलीस्ट बॉम्बे में, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको इसे प्री ऑर्डर करना पड़ता है सो दैट यू नो दे कैन गेट इट फॉर यू। आई नो दैट साउंड सिली बट that's how it is. And with that we come to our next accessory, that is the ride on air. This is the seat. काफ़ी अच्छा सीट है ये ग्रैंड पिट स्टॉप की तरफ से। आप इसे पंप कर सकते हैं, ये छोटा सा पंप दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन पंप इट इफ़ यू कैन लिसन टू द साउंड ऑफ इट। आप इसे पंप कर सकते हैं और इसके अंदर जो है हवा भर जाती है। स्मॉल एयर पॉकेट्स, ये टूरिंग के लिए मस्ट है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस बिकॉज ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव डन गुजरात राइड ऑन दिस बाइक विद दिस सीट। ये है ग्रैंड पिट स्टॉप की तरफ से और ये है फीगो। आई थिंक दिस इज़ अ साउथ बेस्ड ब्रांड। तो ये दो सीट्स हैं मेरे पास, यू कैन माउंट देम ऑन द बाइक लाइक दिस फॉर द पिलियन एंड फॉर द राइडर। तो ये दो जो एक्सेसरीज़ है ये काफ़ी अच्छा एक्सेसरीज़ है। आई कैन शो यू हाउ इट लुक्स। तो ये जो है बेसिकली सीट के नीचे से स्ट्रैप ऑन हो जाता है एंड दिस वन कम्स विद क्विक रिलीज़, और ये क्विक रिलीज़ के साथ नहीं आता है। यू नीड टू रिमूव द सीट एंड कम्प्लीटली डिसमेंटल दिस और डिटैच दिस। और ये जो है क्विक रिलीज़ के साथ आता है, इसकी सिर्फ यहाँ पे हुक्स लगा होता है, यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव इट। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसे बाइक पे लगा के कहीं जाते हैं तो समवन माइट जस्ट रिमूव दिस एंड टेक इट अवे, बट इसको कोई भी आसानी से निकाल नहीं सकता। सो आई लाइक दिस सीट rather than this and I'm really sorry guys, जो बाइक है वो थोड़ा गंदा है बिकॉज मैं अभी रिसेंटली एक राइड से आया था तो मुझे बाइक वॉश करने का मौका नहीं मिला। सो गाइज नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेसरी। ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक बैग नहीं है, ये है कैमल बैग का हाइड्रेशन बैग। ये मैंने अपने लिए लिया था जस्ट इन केस इफ़ आई फील थर्स्टी वाइल राइडिंग द बाइक। यहाँ से मैं पानी पी सकता हूँ उसका। ये भी मैंने अभी तक खोला नहीं है बिकॉज यू नो द राइड जस्ट गॉट कैंसल्ड। इसके अंदर एक 1 लीटर का बॉटल है जो कि यहाँ से खुलता है, इफ़ यू कैन सी दिस। ये इसके अंदर एक बॉटल है या पाउच आप बोल सकते हैं। इसे फिल करना होता है और इसके अंदर डालना होता है और ऑन द गो आप पानी पी सकते हैं, यू डोंट हैव टू टेक अ हॉल्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सेसरी की तो वो है ये मोबाइल माउंट। This is again from ASG. This is the cheaper version of the RAM phone mount. अगर आप रिसर्च करेंगे तो RAM has recently launched or maybe some time back RAM ने लॉन्च किया है एक मोबाइल होल्डर which is like a claw, spring loaded है वो भी। तो मुझे उतना एक्सपेंसिव नहीं जाना था बिकॉज आई थिंक दैट कॉस्ट अराउंड 5000 रुपीज़, बट ये जो है दिस इज़ ओनली फॉर 1200 to 1500 रुपीज़। इसका भी मैं एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पर डाल दूँगा। इट सॉल्व्स द पर्पज़ फॉर मी। काफ़ी अच्छा बिल्ट है इसका। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि विदाउट दिस की, ये एक्चुअली इसका एक स्पैनर बोल सकते हैं या इसका की है, इसे लगा के ही आप इसे खोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे निकाल नहीं सकते। यू हैव टू रोटेट दिस और ये निकल जाता है यहाँ से और यहाँ से डिसमेंटल हो जाता है। बट अगर आपके पास ये की नहीं है या ये स्पैनर नहीं है तो ये नहीं निकलेगा। आई एम नॉट श्योर वेदर द कैमरा इज़ फोकसिंग और नो। या तो यहाँ पे ये फिट होता है, ये यहाँ पे फिट होता है ऐसे एंड देन यू नीड टू रोटेट इट। तो काफ़ी अच्छा माउंट है ये और काफ़ी स्टडी है। आई लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस माउंट।
कोई भी साइज़ का मोबाइल इसमें ईजिली आ जाता है एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड. दिस इज़ दी रबर मटीरियल. ये जो इसका माउंट है ये परमानेंटली यहीं पे रहता है. यू नीड द स्पैनर्स टू रिमूव इट, बट अगर आप इसे क्विक रिलीज़ करना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू अनस्क्रू इट फ्रॉम हियर और ये यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और यहाँ से रिलीज़ हो जाता है. अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सेसरी की तो वो है ये फ़ोन चार्ज. ये डुअल सॉकेट फ़ोन चार्ज है. ये आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे पावर भी लिखा हुआ है. 5 वोल्ट 4 एम्पियर का है ये. इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये क्लिफ टॉप की तरफ से है. इट्स अ वेरी गुड इंटरनेशनल ब्रांड. द मोमेंट यू क्लोज दिस लिड ये इसे वाटरप्रूफ बना देता है और साथ ही साथ इसका ये जो पावर है वो कट आउट हो जाता है. तो अगर आप जैसे इसे निकालेंगे यू सी द ग्रीन लाइट, बट इफ़ यू पुट दिस लिड बैक तो ग्रीन लाइट जो है वो बंद हो जाता है. सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा एंड मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली ये कहाँ से ख़रीदा है. इसका जो पूरा वायरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. इट रन्स फ्रॉम हियर एंड डायरेक्टली यू कैन पुट इट टू द इग्निशन स्विच और टू द बैटरी. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है मेरे ऑक्सिलरी लाइट का स्विच. ये है मैड डॉग का स्विच और मैंने मैड डॉग का ही लाइट लगाया है. मैड डॉग स्काउट एक्स. आई विल शो यू द लाइट्स. तो ये है मेरे मैड डॉग के लाइट्स, ऑक्सिलरी लाइट्स. ये है मैड डॉग स्काउट एक्स. इसके ऊपर मैंने येलो लेंस लगाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट लेंस लगाया है. ये जो लेंस है आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ता है. मैं ये सभी का कॉस्ट आपको स्क्रीन पे दे दूँगा. ये जो लाइट के नीचे आप देख रहे हैं मेरा जो क्लैम्प्स है ये मैंने खुद एल्यूमिनियम क्लैम्प लगाया हुआ है बिकॉज़ जो मार्केट में क्लैम्प मिल रहे थे एक्सपल्स 200 के लिए स्पेसिफिकली मुझे कुछ अवेलेबल नहीं था मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये जो है एल्यूमिनियम चैनल एल शेप, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एल शेप एल्यूमिनियम चैनल को मैंने यहाँ से कट किया है सो दैट ये अच्छे से फिट हो जाए और मैंने उसे यहाँ पे शॉकअप्स के जो बोल्ट्स हैं उसमें माउंट किया है और उसके ऊपर मैंने ये ऑक्सिलरी लाइट्स लगाया है. काफ़ी स्टडी है, काफ़ी अच्छा है एंड इट gets the job done. You don't have to necessarily spend on all the accessories like clamp and everything. So yeah, ये है clamp और ये है auxiliary lights. अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ. ये है उसका स्विच. अभी दिन का टाइम है तो आपको लाइटिंग की थ्रो का ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गेट्स द जॉब डन. इसके नीचे भी एक मॉडल आता है विच इज़ स्काउट, बट दिस इज़ स्काउट एक्स. इसका भी प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा. मैंने इसे फुटरेस्ट पे नहीं लगाया है बिकॉज यहाँ पे बहुत इजीली मड एंड ऑल एवरीथिंग गैदर हो जाता है, तो मैंने वहाँ पे नहीं लगाया. मुझे इसे यहीं पे चाहिए था इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लगाया है एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. आपको चाहिए तो मैं इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट इट. और इसका ये जो स्विच का ऑप्शन है आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी लिटअप है. अगर मैं इसे बंद करूँगा तो ये लाइट बंद हो जाती है और अगर मैं इसे ऑन करूँगा तो इट गिव्स मी दैट रेड कलर लाइट. ये जो स्विच है इसका एक और ऑप्शन भी आता है जिससे कहते हैं CNC स्विच आई गेस, और वो जो है वो इससे काफ़ी एक्सपेंसिव है. आई थिंक इट्स 3 times द प्राइस ऑफ दिस स्विच, बट लाइक आई सेड दिस गेट्स द जॉब डन, तो मैंने यही प्रेफर किया. सो या गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कोई दूसरा एक्सेसरी नहीं लगाया है बिकॉज आई थिंक ये सब जो मैंने किया है दिस इज़ मोर देन इनफ एंड इट मीट्स माई रिक्वायरमेंट और मेरे जो राइडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से दिस इज़ मोर देन इनफ. आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. सो फॉर द फाइनल टाइम गाइस, बाइक कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप एक पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं. ये 2 राइड ऑन एयर सीट्स, ये एक टॉप बॉक्स और ये सैडल बैग्स विद द ऑक्सिलरी लाइट्स एंड द मोबाइल माउंट. एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक. कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो. दिस इज़ द राइड ऑन एयर सीट, टॉप बॉक्स एंड दिस इज़ द क्लॉ बैग, V18 क्लॉ बैग. तो कुछ ऐसा लुक आता है इसका. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिला होगा कि हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू कन्वर्ट द एक्सपल्स 200 इनटू अ टूरिंग मशीन और पूरा सेटअप करने के बाद ये बाइक कैसे दिखाई देता है. एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक सच वीडियोज़. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, पीस.